नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। पिछली कक्षा में हमने दीर्घ संधि पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुण संधि पढ़ेंगे। तो ये जो है गुण संधि मतलब आपको सीटेट में पूछा जाएगा, KVS, TGT, PGT, सुपर टेट सब में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद्गुणः। क्या है सूत्र? आद्गुणः। यह सूत्र अष्टाध्यायी के छठा अध्याय पहला पाद और 87 नंबर का सूत्र है। आद्गुणः पाणिनि के अष्टाध्यायी का छठा अध्याय पहला पाद और 87 नंबर का यह सूत्र है आद्गुणः। इसका दूसरा नाम अदेगुणः भी है। क्या है? अदेगुणः भी है। आद्गुणः। आद मतलब जब प्रथम शब्द के अंतिम में अ या आ आए। गुण संधि का जो नियम है, आपको प्रथम शब्द के अंतिम में अ या आ दिखाई पड़ेगा, या तो अ दिखाई पड़ेगा या तो आ दिखाई पड़ेगा। प्रथम शब्द के अंतिम में, प्रथम शब्द के अंतिम में क्या दिखाई पड़ेगा? जैसे हम देते हैं रामा, रामा प्लस हम देते हैं ईसा। अब देखिए प्रथम शब्द के अंतिम में केवल या तो अ दिखना चाहिए या तो आ दिखना चाहिए, या तो आ दिखना चाहिए या तो अ दिखना चाहिए, तभी गुण संधि होगा। बाद में या तो हर्षई दीर्घई रहेगा, या तो हर्षौ दीर्घौ रहेगा, या तो हर्ष री या दीर्घ री रहेगा, या री रहेगा। तो गुण संधि का नियम है, आपको प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में जैसे रामा है तो प्रथम शब्द है, तो प्रथम शब्द के अंत में म है, म में जो स्वर है उसमें क्या है? आ है, आ है। उसके बाद दूसरे शब्द के शुरू में जो स्वर क्या है? दीर्घ ई है। और जैसे लिखते हैं गणेश, गण धन ईश्वर, गण धन ईश्वर। अब प्रथम शब्द के अंतिम में क्या है? न है, और न में जो स्वर है क्या है? अ है। प्रथम शब्द के अंतिम में या तो आ मिलेगा या तो अ मिलेगा, इसके अलावा दूसरा चीज नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो गुण संधि नहीं होगा। गुण संधि होने का नियम है, आपको प्रथम शब्द के अंतिम में या तो आ आना चाहिए या तो अ आना चाहिए, या अ आना चाहिए या आ आना चाहिए। प्रथम शब्द के अंतिम में या तो अ आना चाहिए या आ आना चाहिए, तभी आपका गुण संधि होगा। अब देखिए क्या लिखे हैं? प्रथम शब्द के शुरू में, मतलब प्रथम शब्द के अंत में या तो अ आएगा या आ आएगा। अगर यदि उसके बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो उसका ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। प्रथम शब्द के अंत में या तो अ या आ, और उसके बाद या तो हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ए मतलब एक लाठी है ना, तो ये हो गया गुण। इसी में एक लाठी और आ जाएगा तो वृद्धि संधि हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। फिर यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आए तो क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ को। यदि इसी में एक लाठी और बढ़ा देंगे तो वृद्धि हो जाएगा, परंतु एक ही को है तो ये क्या होगा? गुण होगा। और फिर यदि अ या आ के बाद हर्ष री या दीर्घ री आए तो इसका अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। र में हलन था, ये क्या? रेप। आगे चलकर अगले वर्ण पर यह र क्या हो जाएगा? रेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेप। ऊपर रेप का काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद है यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद आपको ली आए तो इसका क्या हो जाता है? अल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रथम शब्द के अंतिम में यदि अ या आ आए और उसके बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर ए नया वर्ण बनेगा। कौन सा वर्ण बनेगा? नया वर्ण। अ प्लस हर्ष ई। जैसे देखिए, जैसे अ प्लस हर्ष ई, इन दोनों के मिलने से जो नया वर्ण बनेगा वो विस्वर वर्ण होगा, क्योंकि विस्वर संधि का प्रकार है। तो अ और हर्षई, अ और हर्षई के मिलने से जो नया वर्ण बनेगा वो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। तो ये ए भी क्या है? स्वर वर्ण है। इस स्वर वर्ण है, इसलिए कौन संधि होगा? स्वर संधि का। कौन सा प्रकार है? गुण है। यदि फिर यदि आ के बाद, आ के बाद या हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो फिर भी क्या हो जाएगा? ए ही होगा। समझ गए ना। उसके बाद यदि यदि अ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक। यदि अ या आ के बाद हर्ष री या दीर्घ री आए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अल हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद आपको लड़ी आए तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए ना। हाँ, तो फिर मार्कर फंस गया है, इसको निकालते हैं। कहने का मतलब जैसे कि हम लोग संधि करते हैं, कहने का मतलब होता है यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए, यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो उसका ए हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आए तो उसका ओ हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद हर्ष री या दीर्घ री आए तो उसका अर हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद ली आए तो उसका अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। देखिए हम लोग संधि करते हैं, क्या करते हैं, संधि। अब देखिए संधि होता कैसे है, हम लोग गुण संधि कर रहे हैं। जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे हम संधि कर रहे हैं, एक ही नंबर का ले रहे हैं। जैसे देखिए गंगा, गंगा धन उदकम, उदकम। अब देखिए संधि करने का नियम जो है हम बताए थे, प्रथम शब्द के अंतिम में कौन सा स्वर है, आ है। प्रथम शब्द के अंतिम में कौन स्वर है, आ है। गंगा में आ है ना, जब गंगा में से आ निकालेंगे क्या बचेगा, गंग। गौ में हलंत बचेगा, क्या बचेगा, गौ में हलंत। हम क्या निकाले, आ निकाले। इधर प्लस, इधर हर्षऊ है, तो इसमें दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, हर्षऊ। हम बताए थे प्रथम शब्द के अंतिम वाला स्वर और दूसरे शब्द के शुरू वाला स्वर के मिलने से संधि होता है। प्रथम शब्द के अंतिम वाला स्वर और दूसरे शब्द के प्रथम वाला स्वर के मिलने से संधि होता है। अब दूसरे शब्द के शुरू में कौन सा स्वर है, हर्षऊ है। क्या है, हर्षऊ। अब हर्षऊ निकाले क्या बचा, दकम बचा, द क म हलन, दकम बचा। अब बताइए आ और हर्षऊ के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है, आ और हर्षऊ। देखिए यहाँ पे आ है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आ प्लस हर्षऊ रहेगा, दुर्गा रहे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। तो हो गया ओ, क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक, अब क्या बचा, गंग, गौन स्वा ग हलंत, गंग ओ दकम, गंग ओ दकम। यदि हम लोग ऐसा करेंगे ना बार बार, जैसे गंगा उदकम, गंगा उदकम, गंगा उदकम, गंगा उदकम, तो एक बार ऐसा समय आ जाएगा कि गंगोदकम कहा जाएगा। इस प्रकार के परिवर्तन हम लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग संधि करते हैं। तो गंगा धन उदकम, तो गंगा में आ है, उदकम में हर्षऊ है। आ और हर्षऊ के मिलने से जो नया वर्ण बना है वो बना है ओ। क्या बना है, ओ। अब तो दोनों मिल गया है, मिल के नया वर्ण बन गया है। अब इस गौ में जो हलंत है इसमें तो स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। इस हलंत को हटाने के लिए, हलंत का मतलब अधूरा होता है। क्या होता है, अधूरा होता है। इस हलंत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्वर को इस गौ में मिला देंगे। क्या हो जाएगा, कौन स्वा, हलंत हटाना है तो ओ हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ, उसके बाद क्या है, दकम, तो कर देंगे दकम, तो हो जाएगा आपका गंगोदकम। क्या हो जाएगा, गंगोदकम। क्या हो जाएगा, गंगोदकम। गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम। आ और हर्षऊ के मिलने से क्या बना है, ओ, गंगोदकम। समझ गए ना। अब देखिए हम ट्रिक लेते हैं, गुण संधि का ट्रिक है। जैसे देखिए एक लाठी में ओ का है ना, एक लाठी में ओ का है। देखिए यहाँ पे एक लाठी में ओ का है, तो आपको जहाँ पर शब्दों में एक लाठी में ओ का और एक लाठी में ए का दिखाई पड़े तो समझ जाएंगे उस शब्द में कौन संधि है, गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है। गंगोदकम है ना। अब देखिए दूसरा करते हैं, दूसरा हम आपको करके दिखाते हैं। और जैसे मान दूसरा हम ले लेते हैं, 3 नंबर का लेते हैं। 3 नंबर का उदाहरण जो है, कृष्ण, कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि, ये हर्षरी है, कृष्ण धन रिद्धि। अब देखिए कृष्ण के अंतिम में न है, न में कौन सा स्वर है, न में अ है, तो अ निकाले हम, अ निकाले। इधर क्या बचा, कृष्ण, कृष्ण न में हलंत है, कृष्ण न। ठीक, इधर क्या है, दूसरे शब्द के शुरू में कौन सा स्वर है, री है। इधर हम क्या निकालेंगे, री निकालेंगे, री निकाले। अब इधर क्या बचा, धी बचा। अब देखिए अ और री के मिलने से क्या बनता है, यहाँ पे अ है ना, यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ तक भी आएगा। अ और री के मिलने से क्या बनेगा, अर बनेगा। अ प्लस री के मिलने से क्या बनेगा, अर बनेगा। रो में हलंत, रो में हलंत, अर बनेगा। हम क्या बनेगा यहाँ पे, अर बन गया ना, अर बना। अब ये इधर क्या बचा, धी,
यहाँ पे भी विसर्ग, यहाँ पर भी विसर्ग। अब यहाँ पर है कृष्ण, कृष्ण, ठीक। अब यहाँ पे अर है, इस न में हलंत है, हलंत को हटाना है तो क्या करेंगे, इस अ को इसमें मिला देंगे, और इसमें मिलेगा तो हलंत हट जाएगा, हलंत हटेगा तो क्या बचेगा, कृष्ण। न आ गया इसमें, और इसमें मिल गया तो हलंत हट गया ना, और इसमें मिल गया तो पूरा न हो गया। अब इधर क्या बचा, र में हलंत बचा, अब इधर क्या बचा, धी, हो गया ना। अब देखिए ये आधा हलंत तो बीच में रह नहीं सकता है, ये आधा हलंत बीच में रहेगा, र में हलंत तो नहीं रहेगा। इसको क्या करें, इस र का अगले वाला वर्ण पे रेप हो जाएगा, र में हलंत है, आधा तो रहेगा नहीं, र है, इसलिए र का रेप हो जाएगा, अगले वर्ण पर रेप हो जाएगा। तो आपको क्या बनेगा, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, यहाँ पे रेप हो जाएगा, समझ गए ना, इसी प्रकार बनेगा। अब देखिए दूसरे वर्ण पे रेप है ना, दूसरे वर्ण पे रेप, गुण संधि का पहचानने का ट्रिक है, दूसरे वर्ण पे रेप आए है ना, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, कौन संधि है, ये गुण संधि है, समझ गए ना। यदि आपको ट्रिक है, यदि ए दिखाई पड़े, एक लाठी में ए दिखाई पड़े तो गुण, यदि दो दिखाई पड़े तो वृद्धि हो जाएगा, यदि एक लाठी में ए दिखाई पड़े तो गुण, और एक और दिखाई पड़े तो वृद्धि हो जाएगा, यदि ओ में एक दिखाई पड़े तो गुण, एक और दिखाई पड़े तो वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे रेप है, ठीक, तो यहाँ पर रेप है, ये भी हो जाएगा गुण, यहाँ पे आधा ल दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, आधा ल दिखाई पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग अगला करते हैं, अगला जैसे देखिए हम लेते हैं 5 नंबर का लेते हैं, कितना नंबर का, 5 नंबर। जैसे देखिए तब धन लिकार, तब धन लिकार। अब देखिए तब की व में क्या है, अ है ना, तो इधर क्या बचा, तो और व में हलंत, व में से क्या निकला, अ निकला, प्लस यहाँ पे लिड़ी है, लिड़ी है ना, लिड़ी निकाले, यहाँ पे क्या बचा, कार, क्या बचा, कार। अब देखिए अ और लिड़ी के मिलने से क्या बनता है, अल बनता है, क्या बनता है, अल बनता है, यहाँ क्या बचा, कार। अब यहाँ पे तो व में हलंत, अब देखिए हो गया, मिल गया दोनों नया वर्ण बना। अब व में हलंत है, इस हलंत को हटाने के लिए ये जो अ स्वर, इस अ को इसमें मिलाएंगे तो हलंत हट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो तब ये आधा ल में हलंत है, ल में हलंत है, जिसमें ऐसे इसको हलंत लिख दिए, उसके बाद क्या लिखे, कार। अब देखिए आधा हलंत हम लोग हलंत, अगर ल में हलंत है जिसको हम आधा लिख सकते हैं, आधा हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो वो आधा ल का तबल कार, ऐसे होगा, आधा ल मिला ना, तो कौन संधि होगा, गुण संधि होगा, कौन संधि होगा, गुण संधि होगा। उसके बाद हम लोग देखिए और एक और लेते हैं, जैसे देखिए ले लेते हैं हितोपदेश लेते हैं 12 नंबर का, 12 नंबर में है हितोपदेश, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। अब देखिए हित के त में क्या है, अ है, और इधर क्या बचा, तो में हलंत बचा, क्योंकि तो में से अ निकाले, इसके बाद प्लस हर्षऊ है, हर्षऊ निकाले, अब क्या बचा, पदेश, पदेश। अब देखिए अ और हर्षऊ के मिलने से क्या बनता है, अ और हर्षऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है, तो हम लोग क्या दे दिए, ओ हो गया। अब इधर क्या बचा, पदेश, क्या बचा, पदेश, तो इधर बचा हित ओ पदेश, हित ओ पदेश। अब देखिए तो में हलंत है, इस हलंत को हटाना है तो ओ को क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा ही ओ है ना, यहाँ ओ हो गया, तो आपको हलंत हटाए, अब बचा पदेश, इसको लगा देंगे, तो आपका बनेगा हितोपदेश, हितोपदेश, क्या बनेगा, हितोपदेश, समझ गए ना। चलिए और अगला बता देते हैं, आप लोग सब कर लीजिएगा, हमको लगता है बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। एक और आपको बता देते हैं, जैसे आपको हम बता देते हैं, इसमें उपेंद्र ले लेते हैं, उपेंद्र 9 नंबर में है उपेंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। अब देखिए उप के प में क्या है, अ है, अ निकाले तो क्या बचा, उप प में हलन प्लस हर्षई, इधर क्या बचा, इंद्र, नंद्र। अब अ और हर्षई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा,
ए बनेगा। तो ओ ए इधर बचा इंद्र, ठीक। अब ए स्वर है, अस्प में हलन था, इस हलन हटाने की क्या करें, इस ए को इसमें लगा देंगे, आपका क्या बनेगा, ये मतलब ऐसे और ऐसे हो गया उपेंद्र, समझ गए ना। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में, बुद्धि संधि लेकर।